तो शुरुआत करते हैं पहली स्टाइल से, शुरुआत करते हैं पहली पेरेंटिंग स्टाइल से। और ये रही आपके सामने पहली स्टाइल। पहली पेरेंटिंग स्टाइल है जिसे हम अभी यहाँ पे सीखने के लिए पहले हम लेंगे अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। व्हाट्स द वर्ड? अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट्स। तो ये क्या होते हैं और इनका क्या परिणाम होता है, जरा हम समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इनकी स्टाइल क्या होती है। कैन यू सी हियर? क्या आप देख सकते हो? हाथ दिखा सकते हो या टाइप करें यस, टाइप करें यस, थैंक यू। ओके, तो इनका क्या होता है पता है कि ये ना कंप्यूटिंग टाइम एंड प्रायोरिटीज। ओके, लिटिल टाइम ये एब्सेंट होते हैं, निग्लेक्टफुल, पैसिव, अनइंटरेस्टेड। अभी जो कुछ शब्द है इनके बारे में मैं बात करूंगा आपके साथ। अभी इनकी ध्यान से सुनिए, ये क्या होते हैं? कंपीटिंग विथ, कंपटीशन चल रही है इनकी। ओके, टाइम के साथ। इनके पास टाइम नहीं है या फिर अब इनकी प्रायोरिटीज कुछ और है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ऐसे आजकल पेरेंट है ना, ये मंदिर में जाने वाले पेरेंट दुर्मिल है, नहीं मिलते। हाँ, आजकल ना ऑफिस को जाने वाले पेरेंट मिलते हैं, पार्टी को जाने वाले पेरेंट मिलते हैं, मोबाइल लैपटॉप में काम करने वाले पेरेंट मिलते हैं। मतलब क्या? ध्यान से सुनिए, अपने ही जीवन में, अपने ही कामों में, अपने ही प्रायोरिटीज में मस्त रहने वाले पेरेंट मिलते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स अगर आप समझ पा रहे हो, मेरी बात को रिलेट कर पा रहे हो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपके रिस्पांस के लिए। तो ये जो पेरेंट होते हैं ना, ये इनको हमेशा इनके पास टाइम की कमी है क्योंकि इनकी कुछ प्रायोरिटी है। अब वो जमाना गया जब सासू माँ चाबी देके मंदिर में चली जाती थी। आजकल ना पेरेंट ऐसे चाबी देते हैं आया को, वो बाई को, है ना, और उसको बोलते हैं कि ये इधर रखा, ये इधर रखा, ये यहाँ पे टिफिन टिफिन है, बच्चा इतने बजे आएगा, उसको ये खिला देना, ये पिला देना, होमवर्क को बिठा देना, ये करना वो करना, ऐसे वैसे काम खत्म। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स। और बोलते मैं ऐसे जाती हूँ, ऐसे आती हूँ। तो पता चला सुबह क्या कहते हैं, 7 बजे बच्चा निकल गया स्कूल को, 8 बजे बड़ा बच्चा निकल गया ऑफिस को, 9 बजे मैडम निकल गई ऑफिस को, है ना। फिर 3 बजे बच्चा वापस आ गया, 7 बजे मैडम आ गई, 8-9 बजे बड़ा बच्चा आ गया। अरे वेटिंग में घर में 2 बच्चे होते हैं ना जिनके टिफिन बनाते हो आप, महिला स्पेशली, है ना। ओके, तो होता क्या है, ध्यान से सुनिए, यानी हमने पेरेंटिंग पूरी तरीके से डेलीगेट कर दी, भगवान भरोसे छोड़ दी या आया भरोसे छोड़ दी, है ना। भगवान भरोसे या आया भरोसे, जो भी आपको वर्ड यूज करना है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आई होप यस। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पे टाइम नहीं दे पाते। तो कई बार क्या होता है, जुगाड़ शब्द आता है। ध्यान से सुनिए मेरी बात को, जुगाड़ शब्द आता है। कुछ न कुछ मैनेजमेंट करनी पड़ती है। तो कई बार बच्चे की डेवलपमेंट, बच्चे के फीलिंग्स, बच्चे के संस्कार, बच्चे की जिसे कहते हैं ना एक पेरेंटिंग का एक प्यार भरा टच, एश्योरेंस बच्चे को जो देना होता है, वो सब चीजें मिस हो जाती है, वो सब चीजें मिस हो जाती है। और कई बार ये अपनी प्रायोरिटी की वजह से या तो इंटरेस्टेड नहीं रहते। कुछ लोगों का फोकस पूरी तरह से अपने करियर पे होता है, बिजनेस पे होता है, इस पे होता है। पेरेंट के बारे में, फादर के बारे में ऐसा कई बार हो जाता है। कई बार फादर लोग तो बार बार बोलते भी है, अरे मैं इधर जा रहा हूँ, मैं बिजी रहता हूँ, ये करता हूँ वो करता हूँ, तू तेरा देख लेना प्लीज। बोलते हैं हाँ या ना? अगर आपने ऐसे डैड सुने होंगे तो टाइप करे आए, टाइप करे आए, या हाथ दिखा सकते हो, जिनके कैमरा ऑन है वो हाथ दिखा सकते हैं, इनफ है अपने लिए, है ना। रिस्पॉन्स आप हो ये मुझे पता होना चाहिए। दैट्स इट। सो थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। तो इस तरीके के जो पेरेंट होते हैं, जिसे हमने कहा अनइन्वॉल्व्ड पेरेंट, तो ऐसी पेरेंटिंग के परिणाम क्या होते हैं जरा देखेंगे। ओके, तो इनके इनके कॉमन डायलॉग होते हैं, है ना। तो बच्चे को ध्यान से सुनिए, बच्चे को डू इट योरसेल्फ वाली आदत पड़ जाती है। मैं एक बार फिर से स्क्रीन दिखाता हूँ आपको ताकि आप पढ़ पाओ। 3 पॉइंट है यहाँ पे, डू इट योरसेल्फ, जुगाड़ एंड बोल्डनेस। तो बच्चे पे क्या परिणाम हो रहा है इसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। बच्चे पे यानी बच्चा बच्चा इस बिहेवियर से क्या फर्क पड़ता है। डू इट योरसेल्फ। इमेजिन करो आपकी सास है, शादी हो गई। अब महिलाओं का एग्जांपल है, पुरुष मुझे माफ करे, और इमेजिन करें, इमेजिन करें कि कोई लेडी शादी होके घर में आ गई और सासू माँ ने चाबी दी और बोली मैं चली केदारनाथ, 2 महीने बाद आऊंगी। अब इसको मालूम नहीं ये लॉक रखने की जगह कहाँ है इसको मालूम नहीं शक्कर कहाँ है, ये कहाँ वो कहाँ, घर का कुछ नहीं पता, पूरी जिम्मेदारी दे दी। शुरुआत में तो वो डर जाएगी, हाँ या ना, कैसे संभालना है, यस और यस। बट बाद में क्या होगा, वो सीख जाएगी, जुगाड़ करने लग जाएगी, हाँ या ना। तो ऐसे ही होता है, जिन बच्चों के दोनों माता पिता है ना ड्यूटी करते हैं, फुल टाइम बिजी रहते हैं, ध्यान से सुनना, फुल टाइम बिजी रहते हैं, ओके, और गाइड नहीं कर पाते, गाइड नहीं कर पाते, ध्यान से सुनना मेरी बात, वो बच्चे जुगाड़ू हो जाते हैं, अपने ही तरीके से सीखेंगे। अब ध्यान से सुनना, ये मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ। जैसे हो सकता है, मान लो अकेली नई लड़की है, बहुरानी बन के आ गई,
उसकी सास नहीं, कोई सिखाने वाला नहीं, हो सकता है वो पड़ोसन से सीखे, है ना। हमारे समय में होता था बाजू वाले आंटी से, वो बताती थी ऐसा कर वैसा कर। अब पड़ोसन पड़ोसन अपने मूड के हिसाब से, अपनी कल्चर के हिसाब से, अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से सिखाएगी, हाँ या ना। आजकल तो फ्लैट संस्कृति में पड़ोसन नहीं आया सिखाती है, पता है। एक अंडर एजुकेटेड, नॉट प्रॉपरली एजुकेटेड या फिर नॉट प्रॉपरली कल्चर्ड, अब ध्यान से सुनिए, पहले क्षमा मांगता हूँ, उनका कल्चर भी अच्छा, आपका भी अच्छा, बट वो काम करने वाली बाई का एक अलग स्टैंडर्ड होता है, एक अलग एथिक्स होते हैं लाइफ के, अलग बिलीफ सिस्टम होती है, हाँ या ना। आपका एक अलग होता है, तो कल्चर को मुझे किसी को कम ज्यादा नहीं करना। हर कोई अपनी जगह पे महान है, बट आपकी और उसकी मैच नहीं होती। अब वो अगर आपके बच्चे को गाइड करेगी, समय देगी, समझाएगी, तो उसी के नॉलेज के हिसाब से, उसी के अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से, हाँ या ना। हाथ दिखा सकते हो या फिर ये डमी हाथ दिखा सकते हो ना, रेज हैंड वाला। तो कितने लोग रेज हैंड करते हैं, जरा मेरे को देखने दो। यस, यू कैन रेज योर हैंड इफ यू आर विथ मी। थैंक यू, थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। कई सारे लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। फीलिंग ब्लेस्ड, फीलिंग ब्लेस्ड। तो ये समझ में आ रहा है आपको कि क्या हो रहा है। या तो बच्चा जुगाड़ू बनेगा, या फिर जो एक्चुअल पेरेंटिंग कर रहा है, ध्यान से सुनना, एक्चुअल पेरेंटिंग कर रहा है उसके तरीके से जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। तो पेरेंटिंग में कई बार ये बताया, मुझे पूछते हैं लोग कि सर पेरेंट कौन होता है। तो हर वो व्यक्ति, ध्यान से सुनना, हर वो व्यक्ति जो बच्चे के साथ 3 घंटा या उससे ज्यादा का समय स्पेंड कर रहे हैं, वो पेरेंट है। हर वो व्यक्ति जो बच्चे के साथ 3 घंटा या उससे ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहे हैं, वो पेरेंट है, यानी हर वो घर का बड़ा इंसान। तो हो सकता है नाना नानी पेरेंट बन गए, दादा दादी पेरेंट बन गए, चाचा चाची वगैरह हो गए। कई बार ये जो बड़े भाई आते हैं ना सीखने को आपके घर पे, वो भी पेरेंटिंग कर रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? शो ऑफ हैंड्स। थैंक यू, अप्रिशिएट अप्रिशिएट। ये सभी पेरेंट हो गए। मेरे पास तो ये ऐसे एक सेशन में, पहले हम ये ट्रेनिंग, ध्यान से सुनिए मेरी बात को, 7-7 हजार लेते थे हम इस ट्रेनिंग का पहले, और क्लासरूम में करते थे, 2 दिन का वर्कशॉप। ओके। तो मुझे कई सारे लोगों ने बोला सर आपके क्राइटेरिया के हिसाब से तो हम ही पेरेंट नहीं बन पाते बच्चे, क्योंकि बच्चा उठता है 6:15 को, 6:45 को स्कूल में चला जाता है, हम आते हैं तब तक तो खाना पीना करके या तो होमवर्क को बैठ जाता है या सोने चला जाता है। तो 3 घंटा तो हम भी नहीं दे पा रहे। तो ध्यान से सुनिए, अगर आपका बच्चा आपकी प्रायोरिटी है तो आपके डेली शेड्यूल में 3 घंटे का टाइम बच्चे के लिए होना चाहिए। आप मुझे याद दिलाना प्लीज, इसको क्वालिटी टाइम में कैसे कन्वर्ट करें उसके कुछ मैं टिप्स दूंगा, बट ध्यान से सुनिए मेरे शब्दों को। क्वांटिटी कैन नॉट रिप्लेस क्वालिटी, बट कॉम्पनसेशन हो सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बहुत ज्यादा क्वांटिटी दे दी और क्वालिटी नहीं दी तो भी प्रॉब्लम है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्वालिटी टाइम दिया और बहुत कम दिया तो भी प्रॉब्लम है। तो हमें बैलेंस करना पड़ेगा। व्हाट्स द वर्ड? बैलेंस। और अगर आप मुझे याद दिलाओ सेशन के एंड में तो मैं इसके बारे में भी थोड़ी बात करूंगा, चलेगा? तो एनीबॉडी जो कोई यहाँ पे है, अलर्ट है, जिसे लगता है ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, सेशन के एंड में प्लीज याद दिलाना मुझे। तब तक हम आगे बढ़ते हैं और इसी सेशन में आगे बढ़ते। इफेक्ट क्या होता है इन बच्चों पे, ध्यान से सुनिए। ऐसे बच्चे अकेले हो जाते हैं, अकेले हो जाते हैं। ध्यान से सुनिए, अगर अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल यूज हो रही है तो बच्चे अकेले हो जाते हैं। बच्चों में एंजाइटी डेवलप हो जाती है दोस्तों, एंजाइटी। कभी कभी बैड हैबिट या बैड कंपनी लग जाती है, क्योंकि देखने वाला, मॉनिटर करने वाला कोई नहीं है। क्या आप जानते हो हर इंसान के दिमाग में एक शैतान होता है, खाली मन शैतान का घर बोलते हैं, हाँ या ना। तो अगर मॉनिटर करने वाला कोई ना हो तो कई बार बच्चे ना गलत कंपनी में, गलत गलत आदतों में फंस जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है इस पेरेंटिंग स्टाइल का। आगे देखिए, रिजिडिटी, नो टू नो, ये डेवलप हो जाता है। मतलब क्या? शुरुआत में अगर आपने कंट्रोल नहीं किया, उसको समय नहीं दिया, अनइन्वॉल्व रह गए, बाद में अगर आप उसे गाइड करने का प्रयास करो तो वो बोलेंगे कौन हो आप। क्या बोलेंगे? कौन हो आप, क्योंकि उनको आदत पड़ जाती है ना सुनने की। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल जो है ना, इसके आगे चल के बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा, सजग रहे, कम से कम 3 घंटे का टाइम एलोकेशन निकालना है। इसके बारे में ये सेशन के एंड में हम बात पक्का करेंगे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं अगली स्टाइल की